उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मेंस में क्वेश्चन भी बनेगा आपका। तो आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या चुनौतियां हैं, इसके क्या समाधान हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के क्या क्या चीजें हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु हो जाता है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि उस राज्य के पास ही पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कानून व्यवस्था आपका आंतरिक सुरक्षा वाली जो विषय वस्तु होती है, इंटरनल सिक्योरिटी, इससे जुड़ा होता है। तो चलिए पहले एक बार हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की क्या परिस्थिति है और फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को समझते हैं। देखिए, सभी लोग इत्मीनान से देखेंगे और चीजों को समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जिस क्वेश्चन को फिर आप आंसर राइट करेंगे, ठीक है? उसको फिर लिखेंगे आप लोग। प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश, टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। अब देखिए, यहां पे दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी आपके टॉपिक पे है। जब आप मेंस पढ़ेंगे ना, मेंस में आपका जीएस पेपर 3 के लास्ट में दिया गया है। तो कानून व्यवस्था राज्य का दायित्व होता है। हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो है प्रशासनिक दायित्व के अंतर्गत कानून व्यवस्था आपका दिया गया है कि कानून व्यवस्था उस राज्य को संभालना है, ठीक है? देखिए, भारतीय संविधान में जितना भी प्रशासन है राज्य का, उसके लिए अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक सब कुछ है इसमें। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, हाई कोर्ट, सब चीजें यहां पर दी गई, महाधिवक्ता, सबके लेकर के इसी के थ्रू संचालित किया जाता है। और फिर केंद्र राज्य संबंध है। तो 7वीं अनुसूची जो आपकी है, पुलिस और लोक व्यवस्था, ये राज्य के पास है। पुलिस भी राज्य के पास है और लोक व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था। आंतरिक सुरक्षा ये संघ का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी की सुरक्षा करना, आंतरिक और बाह्य जितनी भी हमारी सुरक्षाएं हैं, सबका सब काम केंद्र करता है। लेकिन किसी भी राज्य के अंदर यदि कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के माध्यम से ये सब कार्य को करती है, ठीक है? पुलिस के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, पहले इसको समझेंगे और इसको लेकर क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है? कई सारे पॉइंट मैं लिखवाऊंगा और मैं चाहता हूं 1 to 1 आप पॉइंट लिखते जाना। गारंटेड इससे क्वेश्चन आपका पूछने वाला है, गारंटेड इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके की चुनौतियों का सामना उत्तर प्रदेश करता है सीमावर्ती क्षेत्रों से और सब जगहों से, ठीक है? इसके लिए सबसे पहला कार्य हमें क्या करना होगा, उत्तर प्रदेश का एक बार हम मानचित्र में आते हैं, ठीक है? उत्तर प्रदेश का मानचित्र से आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार मैं मानचित्र ओपन करता हूं यूपी का। देखिए, यदि मानचित्र को आप देखें तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। इस वाले मानचित्र से देखते हैं। देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पहली बात तो देखा जाए तो भारत में चौथा स्थान है, क्षेत्रफल के आधार पे बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा जिले हैं, है ना? और ये कई 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो पहली चैलेंजेस यही है कि कई सारी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है नेपाल के साथ, ठीक है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश लगता है और फिर आपका यहाँ पे हरियाणा है, उत्तराखंड है,
इधर आपका राजस्थान से भी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है तो स्थल रुद्ध, लेकिन कई सारे राज्यों से, मध्य प्रदेश के बाद इधर झारखंड से, बिहार से, तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 देश नेपाल, 1 देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो ये एक चैलेंज बन जाता है कि चूंकि बॉर्डर्स इतने सारे राज्यों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की परिस्थितियां जो है अन्य राज्यों की तुलना में काफी भिन्न हो जाती हैं, ठीक है। और प्रदेश आपका स्थल रुद्ध है, ठीक है। 11 जिले आपके मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, 7 जिले आपके उत्तराखंड और बिहार के साथ लगते हैं, उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले और बिहार के साथ भी 7 जिले, हरियाणा के साथ 6 जिले लगते हैं आपके, और इसके बाद राजस्थान के साथ 2 जिले लगते हैं, और दिल्ली के साथ आपके 2 क्षेत्र दिल्ली के साथ लगते हैं, और 1 जिला जो सोनभद्र है वो आपका झारखंड के साथ भी लगता है, छत्तीसगढ़ के भी साथ लगता है। तो अल्टीमेट मतलब एक बहुत बड़ा जो है, जो हमारा भूगोल है, उस भूगोल ने देश राज्य की कानून व्यवस्था में काफी ज्यादा चैलेंजेस पैदा किए हैं। तो यदि आपको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में हमें चुनौतियों की बात करें कि क्या क्या चुनौती हो सकती हैं, तो मैं यहां पे कुछ चैलेंजेस लिखता जा रहा हूं, आप भी सीक्वेंस वाइज लिखते जाइएगा, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चुनौती लिखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुनौती। पहली चुनौती है 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का साझाकरण। ठीक है, पहली चुनौती, पहला चैलेंज ये है आपका, ठीक है। तो जब इतने बड़े स्तर पे सीमा साझा होगी, नेपाल के साथ टोटल 560 किलोमीटर लंबी सीमा है ना, ये आपको पता होना चाहिए, और टोटल 7 जिले नेपाल के साथ भी लगते हैं। जो जितने भी उत्तर के जिले हैं, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, एक बार मानचित्रण वाला क्लास देख लीजिएगा, वहां पे मैंने स्पष्ट किया है। तो सीमा सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत सारी बॉर्डर्स लगती हैं उत्तर प्रदेश की। पहला तो ये चुनौती है कानून व्यवस्था को लेकर के। दूसरी चुनौती क्या है, उत्तर प्रदेश में जो हमारे देश में चूंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, पहला ये हो गया क्षेत्रफल, पहली चुनौती हम क्षेत्रफल को देख रहे हैं, और प्लस सीमावर्ती राज्यों को देख रहे हैं, ठीक है। यहां से कानून व्यवस्था के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरी, जहां जहां पर भी देखो बॉर्डर्स लगती है ना, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि आपराधिक गतिविधि के लोग सीमा पार कर जाते हैं, फिर पुलिस के पास जो है उतनी अथॉरिटी पावर नहीं रहती है, पुलिस का अधिकार क्षेत्र तो उसकी सीमा तक ही है प्रदेश की, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पुलिस को जन सहयोग प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। जन सहयोग प्राप्त नहीं होना, सहयोग प्राप्त नहीं होना। आबादी बहुत बड़ी है, ठीक है, जनसंख्या, विशाल जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी है, ठीक है, लगभग 22 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं इस समय। तो जन सहयोग भी प्राप्त नहीं होता है पुलिस को, ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है, ठीक है। और जनता के सहयोग के बिना कोई भी कानून व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। और इसी कारण से पुलिस का रवैया भी कहीं ना कहीं पे एक कारण है। पुलिस का रवैया ऐसा है जिसके कारण से जनता पुलिस की सहयोगी नहीं बनती है, ठीक है। तो यहां पे पुलिस की छवि प्रबंधन का भी मुद्दा है। यहां पे एक तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पुलिस का छवि प्रबंधन, पुलिस की छवि प्रबंधन एक मुद्दा ये भी है। ये पॉइंट लिखते जाना, देखो मेंस में आपको जो लिखना होगा आंसर, तो आप इन्हीं पॉइंटों के आधार पे अपने उत्तर लेखन को करेंगे। चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार। देखो भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर को खराब करता है। भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। मतलब भ्रष्टाचार अब जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। पुलिस पैसे खा लेती है कई मुद्दों पे,
है ना, अपराध जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं हो पाता है। तो एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है। कानून व्यवस्था में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है सामाजिक विद्वेष की भावना। ठीक है, सामाजिक विद्वेष, सामाजिक विद्वेष, आपस में ही लोग जो है बटे हुए हैं धर्म के नाम पे, है ना। इसको मैं कुछ इस तरीके से जोड़ देता हूं, विविधता, धार्मिक, जातीय, वर्गीय, विभिन्न वर्गों में वर्गीय विविधता, बहुत विविधता है, जिसके कारण से सामाजिक विद्वेष की स्थिति बनती रहती है। जैसे कई बार सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, है ना, और इसमें राजनीति का भी बहुत बड़ा मैटर है। इसके बाद जो है ना, पुलिस बलों में प्रशिक्षण नहीं है उस स्तर का, एक ये भी चुनौती है, पुलिस प्रशिक्षण का अभाव। पुलिस प्रशिक्षण, इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा जो है पूरा वो, तो उस आधार पे भी पुलिस प्रशिक्षण की भी कमी को हम देख सकते हैं। ये भी जो है कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो पुलिस को भी हमें क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। पुलिस बलों की कमी भी है, 7वां नंबर है पुलिस बलों की कमी, बलों की कमी, ये भी एक पॉइंट है, पुलिस बलों की कमी भी है प्रदेश में। मुद्दों का राजनीतिकरण हो जाता है, पॉलिटिक्स बहुत हावी होती है हर चीज में, जहां पे राजनीति प्रवेश कर जाती है फिर पुलिस प्रशासन उस पर ज्यादा काम कर नहीं पाता है, तो पुलिस की कमी भी है। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों का ढील ढाल रवैया भी है, ये भी एक चुनौती के तौर पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 7 पॉइंट आपको लिखवाए कि एक तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, सीमावर्ती राज्यों के कारण से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जनता के साथ सहयोग प्राप्त पुलिस नहीं कर पाती क्योंकि पुलिस की छवि का समस्या है, पुलिस को लेकर लोगों के मन में एक डर बैठ गया है ना। जैसे आप देखेंगे केरल वगैरह में ना पुलिस बहुत एक तरीके से जो पुलिस, देखो एक तो होती है सेना, सेना आपका जो है वो देश की सीमाओं का प्रबंधन कर रही है, देश में युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए काम कर रही है। फिर सीमा प्रबंधन के लिए भी आपके बल बनते हैं, जैसे कि बीएसएफ है, वो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की सीमा प्रबंधन करता है। एसएसबी है आपकी, भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा का साझा करती है। जैसे उत्तर प्रदेश के नेपाल के पास सीमा सकती है तो यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल बना दिया गया। आईटीबीपी भारत चाइना की सीमा को, असम राइफल्स भारत म्यांमार की सीमा को, इन सब के प्रबंधन करने के लिए अलग अलग से बल बने हुए, सुरक्षा बल। तो पुलिस जो है वो नागरिकों के बीच में रहती है, उसका काम है कि नागरिकों की सुरक्षा करना, नागरिकों के दायित्व को लेकर के काम करना। तो ऐसे में पुलिस की ट्रेनिंग भी इसी प्रकार की होनी चाहिए कि वो नागरिकों से एक तरीके से मित्रता बना के रखे, नागरिकों को जोड़ करके रखे। ठीक है, तो ये तो चुनौतियां हो सकती हैं। ठीक है, अब यदि हम समाधान की बात करें, ये प्रॉब्लम्स हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, कुछ पॉइंट आप लोग भी ऐड ऑन करिएगा। चीजें समझ में आ रही है ना सभी को? सभी को समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट करके ऐसे बनाते जाइएगा, इनसे क्वेश्चन भी आपको लिखवाऊंगा। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं प्रीवियस ईयर, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब क्या हो सकता है, पहला काम है पुलिस सुधार। मैं पुलिस सुधार पे अलग से एक सेशन लूंगा। ठीक है, पुलिस के पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है ना, जितने रिसोर्सेज चाहिए इतनी बड़ी आबादी के लिए उस पर बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, कानून व्यवस्था लोकोन्मुख होनी चाहिए, जनता को ध्यान में रख करके होनी चाहिए। ठीक है, जनता को ध्यान में रख करके कानून व्यवस्था को डेवलप करना चाहिए, तो पुलिस सुधार करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज ये करना चाहिए। पुलिस भर्ती भी इसी में आती है ना, जितनी बड़ी आबादी है उतनी ज्यादा पुलिस है नहीं, पुलिस भर्ती किया जाना, है ना, पुलिस के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, यह भी ध्यान रखना चाहिए। और पुलिस को थोड़ा स्वायत्तता देना, कई मामलों पे ऐसी स्वायत्तता देना ताकि वो किसी भी कार्य को लेकर के काम कर सके। ये नहीं कि पुलिस के ऊपर एक कंट्रोल, नियंत्रण तो होना चाहिए, लेकिन उनको काफी मुद्दों पे स्वायत्तता भी देनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो, ताकि वो कानून व्यवस्था पे एक जो है लोगों के मन में एक भय की स्थिति बन सके। ये ना रहे कि चलो पुलिस है देखा जाएगा। जो देरी होती है ना, यहां पे एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, जो चुनौतियां हैं कि जो जैसे आपराधिक गतिविधि हो जाती हैं, तो जो आपराधिक गतिविधि में जो एक न्याय मिलने की प्रक्रिया में देरी है, न्याय प्रक्रिया की देरी, वो भी कहीं ना कहीं पे अपराधों को जन्म देती है कि देरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है हमें। पुलिस सुधार, ये एक समाधान हो सकता है कि पुलिस सुधार को काम करना होगा। इसके अलावा हमें जो है सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनता को जो है
इसके लिए अवेयर करना पड़ेगा। एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा, जागरूकता, जागरूकता। बिना जनता के प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, जनता को साथ में लेकर के हमें आना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक जनता को नहीं लाएंगे तब तक समस्याओं को समाधान नहीं होगा, तो जनता भी साथ में हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही देखिए हमें क्या करना है, अभी सरकार के द्वारा एक नई प्रणाली डेवलप की गई। वैसे इस प्रणाली के लिए मैं अलग से आपको एक पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा। इसका नाम है कमिश्नर प्रणाली। ठीक है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली व्यवस्था भी डेवलप की गई। ये क्या है हम आने वाले सेशंस पे बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने आप में सेपरेट टॉपिक बन जाता है। कमिश्नर प्रणाली अभी कई सारे जिलों में लगा दी गई है प्रणाली, जो बड़े बड़े जिले हैं, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। तो कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमांड प्रमुख होता है, और इसमें जो है जिला मजिस्ट्रेट जो है, आयुक्त जो होता है जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करता है। तो एक बार हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा कि इस तरीके के जो जिले हैं जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर चैलेंजेस ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, तो वहां पर हम पुलिस कमिश्नर प्रणाली को भी डेवलप करें। कई जगहों पे हमने किया है और इस पे काफी ज्यादा वहां के फिर हमने पूरे प्रशासनिक वहां के लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भी हमें काम करना है। दूसरा, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा पे काम करना। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा पर कार्य सबसे ज्यादा अपराध यहीं पर होते हैं, तो यहां पर प्रॉपर पुलिस रहे। ठीक है, जैसे कि नेपाल के साथ जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, यहां पे एसएसबी काम करती है। ठीक है, और जो अन्य जिले हैं वहां पर पुलिस काम करती है, तो हमें दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस सुरक्षा पर कार्य तथा अन्य राज्यों से समन्वय, अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय, पुलिस के साथ समन्वय, ये भी एक कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर तभी अच्छा रह पाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपस में जोड़ते जाना है। भ्रष्टाचार, हमें क्या करना है, जो बहुत सारे पुलिस अधिकारी जो है करप्शन करते हैं, उसके लिए हमारे पास एंटी करप्शन सेल होती है, यूनिट होती है, तो वो काम करती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटी करप्शन को बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को सजग करना ताकि भ्रष्टाचार ना हो पाए, विरोधी संस्थाओं। ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं पर प्रस्ताव, इनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी एंटी करप्शन सेल। यदि आप करप्शन लेते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, और कई पुलिस अधिकारियों पे होती भी है। केवल पुलिस अधिकारी क्या, जो अन्य अधिकारी हैं सब पे भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं, ठीक है, संस्थाओं को डेवलप करना, विकसित करना, उनको जो है उन संस्थाओं को और मजबूत करना। और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। और व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पे जो है हमें निगरानी रखना। मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है, यहां पे एसएसबी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखना। त्वरित न्याय प्रक्रिया, अब देखो पॉइंट आप ढूंढोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, प्रॉब्लम्स देखना, उनका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, त्योहारों के टाइम पीरियड पे जितने भी त्योहार होते हैं, उन त्योहारों के टाइम पीरियड पे यदि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसको लेकर के काम करना। तो ये सारे पॉइंट है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी इस पे और डिस्कशन होगा आने वाले समय पे। पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, और इसके अलावा जो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न और पक्ष हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आने वाले सेशन पे पुलिस सुधार पे भी एक सेशन में आपको लूंगा। तो अब इसी से यदि मैं एक क्वेश्चन आपको दूं तो आप लोग क्या लिख पाओगे? सभी लोगों को लिखना है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है वैसे, पर फिर भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने इसी का आंसर आपको बताने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उसके समाधान पर टिप्पणी कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियां तथा उसके समाधान पर टिप्पणी कीजिए।
ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लिख सकते हैं। चुनौतियां पहले लिखिए, ठीक है। पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और फिर बताइए कि उत्तर प्रदेश में कैसे इनका समाधान करने को लेकर के काम किया जा सकता है, ठीक है। इंट्रो देना हो यदि आपको, जैसे इंट्रो देना है तो इंट्रो कुछ इस तरीके से दीजिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और कानून व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, और हमेशा किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासन एक हमेशा गंभीर विषय रहता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित चुनौतियां देखने को हम पा सकते हैं। तो वो चुनौतियां क्रम से लिख दीजिए, फिर समाधान लिख दीजिए। लिख पाएंगे? ठीक है। पुलिस सुधार में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके। चलिए, सारे लोग कोशिश करिएगा इसका आंसर राइटिंग करने का, फिर कानून व्यवस्था पे और हम 1-2 सेशन लेकर के चीजें और क्लियर कर देंगे, ठीक है आपके। तो एक आपका ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा, 100% बनेगा, आंसर राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।